हेलो, नमस्कार। मैं शिव गोविंद बेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। हम लोग जैसा कि कल डिस्कस कर रहे थे, कल हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम शून्यों की संख्या निकालते हैं, कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। और जब हम शून्यों की संख्या निकालते हैं उसमें क्या करना होता है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी हमने कल आपको विधिवत तरीके से दी। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहेंगे, जिससे ये जानकारियां सब लोगों तक पहुंचे और सब लोग अच्छे तरीके से कर पाए। तो आइए बढ़ते हैं। एक हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, वो होमवर्क में क्वेश्चन क्या था उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। होमवर्क पे क्वेश्चन था फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या ज्ञात करना था इसमें भैया। अब इस क्वेश्चन में हमको शून्यों की संख्या तो ज्ञात करनी थी। अब सबसे पहले बात आती है कि भैया शून्यों की संख्या हम ज्ञात कैसे करें। हमने कहा फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 से 100 तक का गुणा, फैक्टोरियल 200 का मतलब 1 से 200 तक का गुणा। तो सबका पहले अलग अलग निकाल लो। पहले हम ये निकाल लें 100 तक में कितने हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे और 200 तक में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये हमने निकाल लिया था, ये हमने निकाला था। तो कितने आए थे जीरो, 24 जीरो आए थे। 100 फैक्टोरियल में 1 से 100 तक का गुणा कराया था तो कितने आए थे, 100 आए थे। बोले 200 का भी तो करा के देख लिया था, बोले बिल्कुल करा के देख लिया था। तो कितना आया था, 49। और प्रक्रिया क्या थी, हम लोग क्या देखते थे, एक से अगर लगातार दिया जाए तो लास्ट वाले पे फोकस करते थे और उसमें 5 का भाग तब तक भागफल में दिलाते रहते थे जब तक भागफल में 5 का भाग जाता रहता था, हम दिलाते रहते थे। बोले बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ आई। तो अब अगर ये बात समझ आई तो 10 की पावर 24, इसको अगर 24 शून्य है तो उसका मतलब 10 की पावर 24 होगा, बोले बिल्कुल होगा। अगर 49 शून्य है तो 10 की पावर 49 होगा, बोले बिल्कुल होगा। जब ये होगा तो एक बात हमको बताओ कि भैया गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 24 में 49 जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 4 2 6 1 7, यानी कितने शून्य, 73, 73 जीरो हो जाएंगे। किसी बंदे ने आंसर दिया था लेकिन गलत दिया था, किसी बंदे ने आंसर दिया था। मैं ये बात कहता हूं कि आंसर देना चाहिए, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, वो अलग बात है, लेकिन आंसर आपको देना चाहिए। ठीक है, तो किसी बंदे ने आंसर दिया था 24 दिया था जिसका गलत था, वो बंदा इसमें विचार करेगा, ध्यान से देखेगा कैसे हमारा 73 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 73 हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप हमें करके दिखाएंगे कि भैया इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास संख्याएं दी गई 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डैश 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 गुणा 99 में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछ दिया जाए, आप कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का गुणा कराया गया और कैसी संख्याएं थी, बोले अल्टरनेट संख्याएं थी। 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी हमको सभी संख्याएं कैसी लग रही हैं, ऑड लग रही हैं, विषम लग रही हैं। तो हम लोग क्या कह देंगे, सारी की सारी विषम संख्याओं का गुणा है। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेकर के 99 तक। बोले बिल्कुल बात सही, यही है कि नहीं। एक बात बताओ, जब हम 1 से 99 तक में जाएंगे क्या कहीं 2 मिलेगा, बोले नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, अरे जब सारी की सारी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम में सम होने का काम है नहीं है, तो ऑड में इवन कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब तक 5 और 2 के पेयर नहीं मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे, शून्यों की संख्या नहीं होगी। तो भैया यहां से लेकर यहां तक हमें कहीं भी 2 नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना, यहां पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या हो जाए,
जीरो हो जाएगी। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। एक इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो बना 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डैश 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 गुणा 100 में शून्यों की संख्या। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि सारी की सारी क्या है? सम संख्याएं। और कहां से? 2 से लेकर के 100 तक सारी की सारी विषम संख्याएं। इसमें तो 2 मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा, हर पद में 2 है। 5 में मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। कहां कहां मिलेगा? 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 80 में मिलेगा, 90 में मिलेगा, 100 में मिलेगा। 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, 5 की संख्या कम है। तो हमें किस पे फोकस करना है? 5 की संख्या पे, कम वाले पे फोकस करना है। 5 कहां कहां मिलेगा? एक तो 10 में मिलेगा, यहां 20 भी मिलेगी, 30 में भी मिलेगा, 40 में भी मिलेगा, 50 में भी मिलेगा, 60 में भी मिलेगा, 70 में भी मिलेगा, 80 में भी मिलेगा, 90 में भी मिलेगा और 100 में मिलेगा। 10 में एक बार, 20 में एक बार, 30 में एक बार, 40 में एक बार, 50 में 2 बार। क्यों? 25 दूनी 50, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 60 में एक बार, 70 में एक बार, 80 में एक बार, 90 में एक बार, 100 में 2 बार। ओवरऑल कितना? 5 की पावर 12 आ गया। 5 की पावर 12 है, इसमें 2 बहुतायत मात्रा में है, तो 2 की पावर 12 लेकर 5 और 2 के पेयर बना लो। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने? बोले सर नंबर ऑफ जीरोज कितने? 12। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल ध्यान से बताओ भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। इसका आंसर दो सब लोग। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप हमें करके दिखाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ जीरोज कि आप अगर किसी भी बुक पे भी क्वेश्चन देखने जाएंगे तो बुक पर भी क्वेश्चन एक या 2 दिखेगा, लेकिन अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से हम और क्वेश्चन कराएंगे। आपकी प्रैक्टिस धुआंधार होनी चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है। अगला हमारे पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि भैया अगला क्वेश्चन कहता है, हमारे पास लिखा है 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा डैश 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 गुणा 2100। कितना लिखा है? 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा डैश 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 गुणा 2100 में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो इसको अगर हम लिखना चाहें कायदे से तो लिख सकते हैं 7 गुणा 1, ठीक है, गुणा। अब 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 2 गुणा। 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 3 गुणा। डैश 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 2100 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 300 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सारी की सारी संख्याएं गुणा के रूप में, और 7 सब में गुणा होता चला जा रहा है। 7 अगर सब में गुणा होता चला जा रहा है तो 7 का कितनी बार गुणा हुआ? तो बोले सर 7 का 300 बार गुणा हुआ। कितनी बार? 300 बार गुणा। तो किसी का 300 बार गुणा यानी उसकी पावर 300। तो 7 की पावर 300 हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या बचा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 गुणा 300 बचा। बचा कि नहीं बचा? जब ये बचा तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भैया 7 की पावर 300 से तो हमें कोई वास्ता नहीं। इससे ना हमको 2 मिलेगा और ना 5 मिलेगा। बोले बिल्कुल बात सही है, इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उससे फायदा होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। हमने कहा क्या होगा? बोले 1 से लेकर के 300 तक संख्याएं दी गई, इसमें से अगर हम गुणा कराएंगे तो हमको नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। हमने कहा बिल्कुल मिलेंगे। 1 से लेकर 300 लगातार संख्याएं हैं।
300 में से इसमें 2 बहुतायत मात्रा मिलेगा। हमको 5 की संख्या जाननी है तो 5 का भाग 300 में दिला दो तो कितनी बार 60 बार आया। ठीक है, 60 बार आया, फिर 60 में करा दो तो 12। ठीक है, कितनी बार 12 बार। ठीक है, अब फिर 12 में कराओ 5 का तो 5 दूनी 10। ठीक है, शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं। 60 12 कितना हो जाएगा 72, 72 2 74, यानी हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर 74 आ गया। तो हम 2 की पावर 74 लेके पेयर बना लेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने 74 हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे। 74 इज द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर ध्यान रखना है कि इस टाइप को हम कैसे करेंगे। क्लियर? अगर इसमें आप पारंगत हो गए हैं तो अगला क्वेश्चन आप स्वयं करके हमको बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। आइए पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। लिखा है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डैट 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 डैश गुणा 1000 तक हम अगर गुणा कराएं तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, शून्यों की संख्या क्या होगी। अब भैया जब शून्यों की संख्या 10 से लेकर 1000 तक पूछा गया तो हम इसको क्या इस स्टाइल में नहीं लिख सकते। बोले कैसे 10 गुणा 1 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 3 गुणा, ऐसे लिख सकते हैं ना। और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो भैया हम देख पा रहे हैं 10 का कितनी बार गुणा 100 बार गुणा, और जब 10 का 100 बार गुणा तो 10 की पावर 100 तो पहले ही बाहर निकल आया। 10 की पावर 100 तो पहले ही बाहर निकल आया ब्रैकेट के अंदर। 1 गुणा 3 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैट 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 डैश गुणा 100 तक जाते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि 10 की पावर 100 है, यानी यहीं पे हमको नंबर ऑफ जीरोज कितने मिल गए 100, और यहां पे हमको कितने मिल जाएंगे 1 से 100 तक का गुणा कराएंगे तो 24। तो ओवरऑल कितना, बोले 124 नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे हो जाएंगे और हम आसानी से कर पाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी 124 हो जाएगी। 124 इज द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन और प्यारा है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नजर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डैट 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 डैश गुणा 500। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डैट 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 डैश गुणा 500 में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब ये आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसको इस विधा में लिख सकते हैं कि 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ऐसे करके हम लोग लिखते चले जाएंगे और 500 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 100 लिखेंगे। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं 5 का कितनी बार गुणा, बोले 100 बार। अगर 5 का 100 बार गुणा है तो 5 की पावर 100 तो हम पहले ही निकाल लेंगे। 5 की पावर 100 हम पहले निकाल लेंगे। अंदर कितना आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैट 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 डैश गुणा 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आएगा। और जब बिल्कुल आएगा, अब एक समस्या बोले क्या, अब हमने देखा कि भैया 5 की पावर 100 पहले मिल गया, यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक में इतने 2 नहीं होते हैं कि ये 100 की संख्या कवर कर जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वो संख्या निकालते हैं 5 और 2 में जो कम हो, और अगर कम होगी तो वही हमारी पेयर बन जाएंगे, वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। तो 1 से अब 100 तक में यहाँ पे कंडीशन चेंज, यहाँ पे अब 5 नहीं निकालेंगे हम, बोले क्या निकालेंगे सर, यहाँ पे हम 2 निकालेंगे। कितनी बार 2 आया है, तो भैया 1 से 100 तक लगातार संख्या है। 100 में पहले हमने क्या कराया 2 से भाग कराया, कितनी बार 50 बार।
फिर 50 में 2 से भाग कराया तो कितनी बार? 25 बार। फिर 2 से 25 में भाग कराया तो कितनी बार? 12 बार। फिर 2 से भाग कराया 12 में तो कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का 6 में 2 तिहाई 6। फिर 2 का 3 में 1 बार। आ गया कि नहीं? 50 25 कितना हो जाएगा? 50 25 12 6 और 3 1 सब आप अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 97 आएगा। कितना आएगा? 97। 2 की पावर 97 आ गया और 5 की पावर 97 हम इससे ले लेंगे क्योंकि बहुतायत है। तो कितने पेयर? 97 पेयर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने? 97 हो जाएंगे। 97 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने? 97। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे और आप कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन अगर अब आ जाएंगे तो आप बिल्कुल इनको यथावत रूप से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपके सामने हम रखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 12 गुणा 27 गुणा 63 गुणा 113 गुणा 1250 गुणा 24 गुणा 650। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ गड़बड़ हुआ, इधर से रुक जाओ, नीचे लिख देते हैं 12 गुणा 27 गुणा 63 गुणा 113 गुणा 1250 गुणा 24 गुणा 650। ठीक है, ये हमारे पास है और आपसे बोला गया कि भैया इसमें अगर ये गुणा दिया गया तो इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोज बताओ, शून्यों की संख्या बताओ। ठीक है, जब आपसे ये क्वेश्चन बोला गया तो आपको सिंपल सा इतनी बात ध्यान रखनी है, क्या कि हमको भैया ये पूरा गुणा में है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। गुणा में जो होता है तो उसमें हमको क्या देखना होता है? बोले 2 और 5 देखने होते हैं। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है? 2 की पावर और 5 की पावर ढूंढनी है और कुछ हमें नहीं ढूंढना है। तो यहाँ और किसी से हमें मतलब भी नहीं रखना है। 12 पे हम गए तो 12 हमारा क्या होता है? 4 गुणा 3 होता है कि नहीं? तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे 2 की पावर 2 ले लेंगे गुणा 27 से हमको 2 और 5 कुछ नहीं मिलेगा, 63 से भी नहीं मिलेगा, 113 से भी 2 और 5 में कुछ नहीं मिलेगा। 1250 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 125 गुणा 10। ठीक है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो ओवरऑल कितना? 5 की पावर 4, 2 की पावर 1। तो भैया इस 1250 का हो जाएगा 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 1। और कैसे निकला आप ये देख चुके। ठीक है, कैसे निकला आप ये देख चुके। ठीक है, तो वो हमने हटा दिया। अब 24 जो दिया गया 24, तो इसमें 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 होगा। हमें 2 की पावर से मतलब है तो 2 की पावर 3। 650 क्या दिया गया? 650। अगर 650 दिया गया तो इसको हम लिखना चाहें तो 65 गुणा 10 हो जाएगा। 65 से 13 गुणा 5 और 10 से 5 गुणा 2 आएगा कि नहीं? तो यहां से हमारे जो फेवर की चीज मिलेगी 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 मिल जाएगी। बोले बिल्कुल मिल जाएगी। ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे? बोले अब भैया आप ऐसा कर दो कि इसमें 5 और 2 के देखो पेयर कितने। अब भैया फिर काउंट करो। अब हम काउंट करेंगे तो 2 की पावर कितनी है वो हम काउंट कर लें तो हो जाएगा भैया 2, 2 1 3 3 3 6, 6 1 7, 2 की पावर 7 हो गया। 5 4 2 6, 5 की पावर 6 हो गया। 2 की पावर 7 और 5 की पावर 6 आया। तो पेयर कितने? मिनिमम वाले पेयर होते हैं 6 पेयर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना? 6 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। ऐसे क्वेश्चन भी अब आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? भाई बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है? इसमें से हमको गुणा में कुछ भी महाभारत दी जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब 2 से है और किससे है? 5 से है। 2 और 5 से हमें मतलब है और किसी से वास्ता
नहीं रखना है। 2 और 5 से हमको मतलब है, और किसी से वास्ता हमको रखना नहीं है। और जब नहीं रखना है तब हम लोग कर पाएंगे ना। तो हमने भैया वैसे ही किया कि जो हमको 2 और 5 के मिलते गए पावर वो हम लेते गए, और हमने कोई भी किसी को भी टच नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से इसको करना था, आप इसको भी कर पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। भाई देखो इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन लिखा है 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा डैश 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 गुणा 33 की पावर 5। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे जानना चाहता है। ध्यान से समझना बात को, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल भी एकदम से उलझन नहीं लेंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपसे जानना चाहता है तो बोले सर क्या करें। अब इसमें से आप देख पा रहे हैं 1 से 33 तक संख्या लगातार है, और जब लगातार संख्या होती है उसमें 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग 2 पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। हमको फोकस किस पे करना है, 5 पे फोकस करना है, क्योंकि मिनिमम वाले जितने आ जाएंगे उतने ही पेयर, और उतने ही पेयर तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज। तो 2 और 5 में मिनिमम कौन रहेगा, 5। तो हमें यहाँ पे कौन ढूंढने की आवश्यकता है, 5 ढूंढने की आवश्यकता है। तो हम लोग इसमें 5 ढूंढेंगे। देखो कैसे ढूंढेंगे भाई। अब हम देखेंगे सब की पावर क्या लगी है, 5 लगी है। तो इसमें से हमको 5 की पावर 5 मिलेगा, 10 की पावर 5 मिलेगा, 15 की पावर 5 मिलेगा, 20 की पावर 5 मिलेगा, 25 की पावर 5 मिलेगा, 30 की पावर 5 मिलेगा, और 35 की पावर 5 मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 35 हमको लेना नहीं है भैया, 35 जब है ही नहीं तो 35 देंगे कैसे। अब देखो 5 की पावर 5 ये तो ठीक है, 10 में हमको 5 की पावर 5 मिलेगा, ठीक है। 15 में हमको 5 की पावर 5 रहेगा, 20 में भी 5 की पावर 5 रहेगा, 25 को 5 की पावर 2 की पावर 5 लिखेंगे तो 5 की पावर 10 आ जाएगा, 30 में 5 की पावर 5 रहेगा। तो अब देखो गुणा में घातें जोड़ती हैं तो 5 की पावर कितना आएगा, 5 5 10 5 15 5 20 20 10 30 5 35, 5 की पावर 35 आ गया। 2 की पावर 35 लेके हम क्या लगा लेंगे, हम भैया पेयर बना लेंगे। और जब पेयर बना लेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, यहां पे नंबर ऑफ जीरोज, यहां पे भैया कितने पेयर बनेंगे, 35 पेयर। और 35 पेयर होने के नाते 35 शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 35। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी के साथ कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले वीडियो पे हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।